राम राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन सुधा पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के द्वारा जीवन के विविध भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों पर चर्चा की जाएगी। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी भौतिक बाधा से ग्रसित है। वर्तमान समय में तो परिस्थितियाँ और भी कठिन हैं। एक प्रकार से इसे संक्रमण काल कहा जा सकता है, जिससे किसी का भी जीवन छूता नहीं रह सकता। ऐसे में जीवन में पग पग पर उपस्थित होने वाली रोग, शोक, दरिद्रता एवं अन्य कई प्रकार की भौतिक बाधाओं व नकारात्मक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए किस प्रकार से मानव जीवन के मूल उद्देश्य आध्यात्मिक उच्चता की ओर अग्रसर हुआ जाए, इसी विषय पर हम विविध पोस्ट के द्वारा चर्चा करेंगे। इन पोस्ट में जहाँ एक और आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जैसी सटीक एवं निरापद चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा स्वस्थ व निरोगी जीवन प्राप्त करने के तरीके बताए जाएंगे, वहीं तंत्र, रुद्राक्ष विज्ञान, एनर्जी हीलिंग, लामा फेरा, NLP, होलिस्टिक लिविंग, न्यूमरोलॉजी, ऊर्जा विज्ञान आदि जैसे अति गूढ़ व गोपनीय समझे जाने वाले विषयों को भी कवर किया जाएगा एवं समय समय पर विविध ज्ञानवर्धक एवं सरलता से समझ में आने वाली पोस्ट के द्वारा इन विषयों पर भी समुचित प्रकाश डालने की चेष्टा की जाएगी। इसी कड़ी में हमारी आज की पोस्ट का विषय है रुद्राक्ष धारण करने से होने वाले भौतिक व आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले ये जान लें कि रुद्राक्ष है क्या। यदि हम रुद्राक्ष शब्द का संधि विच्छेद करें तो हमें दो शब्द मिलेंगे, रुद्र प्लस अक्ष। अक्ष अर्थात नेत्र, अर्थात रुद्राक्ष रुद्र का नेत्र है जो सब कुछ देखने एवं करने में समर्थ है। शास्त्रों में रुद्र का अर्थ है रोने वाला, अ का अर्थ है लेना एवं क्ष का अर्थ है देना, अर्थात लेने अथवा देने की क्षमता। तो रुद्राक्ष अर्थात वह जिसमें रोने वाले से उसके दुखों का हरण करके उसे सुख प्रदान करने की क्षमता है। रुद्राक्ष बीज है, वह कभी क्षीण नहीं होता। हमारी आत्मा भी बीज है, वह भी कभी क्षीण नहीं होती। इस प्रकार रुद्राक्ष आत्मा का प्रतीक है, ऐसा रुद्राक्ष का भावार्थ है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा कि एक बार त्रिपुर नाम का एक दैत्य बड़ा ही दुर्जय हो गया था। उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं को तिरस्कृत कर दिया। तो सबने त्रिपुर की बात भगवान शिव से जाकर कही। तब भगवान शिव ने इस त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने और सर्व विघ्न के विनाश के लिए सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया और उस पर बैठकर दिव्य और ज्वलंत महाघोर रूपे घोर अस्त्र का दिव्य सहस्त्र वर्षों तक चिंतन किया। जब भगवान शिव ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अपने नेत्र बंद किए तो उनके नेत्रों से जल बिंदु गिरे। उन नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष के महान वृक्षों की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उसकी माला को धारण करने से समस्त पापों और विघ्नों का नाश होता है, ऐसा महादेव का वरदान है। परंतु धारण की विधि सही होनी चाहिए और भावना शुद्ध होनी चाहिए। इस लोक और परलोक में सबसे श्रेष्ठ धारणीय वस्तु रुद्राक्ष है। विश्व में रुद्राक्ष की माला से श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरी माला अधिक फलदायक और शुभ नहीं होती। जो व्यक्ति मलेच्छ अथवा चंडाल प्रवृत्ति के होते हैं, हीन कार्यों में लिप्त रहते हैं, सदा बुराइयों में लिप्त रहते हैं, उनको भी रुद्राक्ष के धारण करने से और उस पर ध्यान करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, रुद्राक्ष धारणाद्य श्रेष्ठम न किंचित विद्यते, अर्थात विश्व में रुद्राक्ष धारण से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भोग और मोक्ष दोनों की कामना रखने वाले व्यक्तियों को रुद्राक्ष की माला अथवा मनका अवश्य पहनना चाहिए। विशेषकर शैव एवं शाक्त मतावलंबियों के लिए तो रुद्राक्ष को धारण करना अनिवार्य ही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि रुद्राक्ष और भस्म के धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में रुद्राक्ष की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण का बहुत अधिक महत्व है तथा हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था में रुद्राक्ष का अति उच्च स्थान है। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन शिव पुराण, रुद्र पुराण, भैरवागम, लिंग पुराण, श्रीमद् भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों में पूर्ण रूप से मिलता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, सर्वाश्मानानां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणं कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानां नान्यवर्णानाम्, अर्थात सब आश्रम और वर्णों के व्यक्तियों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। द्विज अर्थात ब्राह्मण को चाहिए कि वह रुद्राक्ष को मंत्रपूर्वक धारण करे, अन्यथा नहीं। रुद्राक्ष धारण रुद्रो भवत्येव न संशयः, अर्थात रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति निसंदेह रुद्र तुल्य ही हो जाता है। अनेन मुक्तम देवेन भुक्तम यंतु तथा भवेत्, पीतम रुद्रेण तत्पीतम घ्रातम घ्रातम शिवेन तत्, अर्थात इसका भोजन किया हुआ देवताओं के भोजन करने के समान है। रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति ने जो पिया सो रुद्र ने पान किया, जो उसने सूंघा सो स्वयं शिव ने सूंघा। रुद्राक्ष धारणे लज्जा येषमस्ति महामुने, तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसारार्जन कीटभिः, अर्थात हे महामुने, जिसको रुद्राक्ष धारण करने में लज्जा आती है उसका संसार से करोड़ जन्म में भी निस्तार नहीं होता।
रुद्राक्षधारणं दृष्ट्वा परिवादं करोति यः उत्पत्तौ तस्य सांकर्य मत्सदेवेति निश्चयः। अर्थात रुद्राक्षधारी को देखकर जो निंदा और विवाद आदि करता है उसकी उत्पत्ति में निश्चय ही संकरता है। रुद्राक्ष धारण देव रुद्र रुद्रवाप्नुयात् मुनेः सत्य संकल्पा ब्रह्म ब्रह्मत्वमागतः। अर्थात रुद्राक्ष धारण करने से ही रुद्र भी रुद्रत्व को प्राप्त होते हैं, मुनि सत्य संकल्प को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा भी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। रुद्राक्ष धारणाच श्रेष्ठम न किंचिदपि विद्यते। अर्थात रुद्राक्ष धारण करने से कोई वस्तु शेष नहीं है। रुद्राक्ष धारणः पादो आदिभिः पिबन्नरः सर्पावनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। अर्थात जो पुरुष रुद्राक्ष धारण किए हुए सत्यवादी ब्राह्मण के चरण धोकर जलपान करे तो वह सर्पाव मुक्त होकर शिवलोक में पहुँचता है। हारम व कटकम वापि स्वर्णवादिजोत्तमः रुद्राक्ष सहितं भक्त्या धारेन रुद्रतामियात्। अर्थात जो ब्राह्मण हार कंटक या स्वर्ण को रुद्राक्ष के सहित धारण करता है वह रुद्रता को प्राप्त होता है। रुद्राक्षम केवलम वापि यत्र कुत्र महामते समंत्रकम वा मंत्रेण रहितं भाववर्जितम् यो वा को नरो भक्त्या धारे लज्जयापि वा सर्वपावनरुक्तः सम्यक् ज्ञानं वाप्नुयात्। अर्थात केवल रुद्राक्ष को भी जहाँ कहीं मंत्र से या बिना मंत्र के ही, भाव से या बिना भाव के ही जो व्यक्ति भक्ति से या लज्जा से भी धारण करता है वह सब पापों से रहित होकर भली प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करता है। अहो रुद्राक्ष महात्म्यम मया वक्तुम न शक्यते तत्मात् सर्व प्रयत्नेन कुर्यात् रुद्राक्ष धारणम। अर्थात अहो मैं रुद्राक्ष महात्मा नहीं कह सकता, अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को भगवान शिव का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त है, परंतु ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष केवल भगवान शिव को ही प्रिय हो। भैरव हो अथवा गणेश, सुब्रमण्यम स्वामी हो या महालक्ष्मी, माँ दुर्गा हो या माँ महाकाली या फिर श्री विष्णु स्वरूप प्रभु वेंकटेश ही क्यों ना हो, रुद्राक्ष सभी को प्रिय है। रुद्राक्ष सभी धारण करते हैं। रुद्राक्ष से सबका श्रृंगार होता है। पुराणों में रुद्राक्ष के महत्व एवं उपयोगिता का उल्लेख इनके मुखों के अनुसार मिलता है। 1 से लेकर 21 मुखी एवं गौरी शंकर, त्रिजुटी रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, भैरव रुद्राक्ष, नाग रुद्राक्ष, स्वारदाना आदि प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना अलग महत्व एवं उपयोगिता है। प्रत्येक रुद्राक्ष अपने आप में किसी न किसी विशेष देवी देवता, राशि, नक्षत्र आदि का प्रतिनिधित्व करता है। उनसे संबंधित दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण एवं धारण करता है। 1 से लेकर 9 मुखी तक रुद्राक्ष नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव ऊर्जा तो प्रत्येक रुद्राक्ष में समाहित है ही। रुद्राक्ष आपके अंदर शिवत्व का विकास करता है, अघोरत्व का विकास करता है, ब्रह्मत्व का विकास करता है। यदि रुद्राक्ष का सही सामंजस्य धारक के साथ बैठ गया तो उसके आभा मंडल का ऐसा विकास होता है कि ऐसे धारक का नूर आंखों में नहीं समाता। कोई कितना भी मेकअप कर ले, सज ले, पाउडर क्रीम लगा ले, जो मर्जी आए कर ले, पर जिसके ऊपर रुद्राक्ष की माला या कंठा पप गया तो उसके सौंदर्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत से लोग मन से, तन से, सोच चिंतन से, अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि आदि से, अपने मनोविकारों से इतने ग्रसित होते हैं, इतने नकारात्मक होते हैं कि जैसे ही वे रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें बेचैनी होने लगती है। या तो रुद्राक्ष फट जाता है या खंडित हो जाता है या टूटकर गुम जाता है। अर्थात उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव ऊर्जा को रुद्राक्ष भी स्वीकार नहीं करता। उनकी नेगेटिविटी रुद्राक्ष उन्हें धारण नहीं करने देती। रुद्राक्ष का कंठा गले में धारण करने से दूसरों की कुदृष्टि, घूरती आंखों से, हर किसी के हर बात पर लड़ने, मरने या काटने वाली जंगली जानवरों जैसी प्रवृत्ति से एवं दूसरों के नकारात्मक विकिरण से बचने के लिए गले में सदा रुद्राक्ष का कंठा धारण करना चाहिए। विशेषकर गौरी शंकर रुद्राक्ष का कंठा अधिक उपयुक्त रहता है। इससे आपके अंदर की अबोधता, भोलापन, आपकी आत्मा की नित्यता, शुद्धता एवं बुद्धता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित रहने के लिए आध्यात्मिक कवच के रूप में रुद्राक्ष अति महत्वपूर्ण है। यदि इसे लंबे समय तक धारण किया जाए तो यह धारण करते करते स्वयं सिद्ध हो जाता है। एक बात और बताते चलें कि रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती जैसे रत्नों को किया जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव ऊर्जा के वाहक होते हैं, अतः ये स्व प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। हाँ, यदि इन पर विशेष मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो इनका प्रभाव कई कई गुना बढ़ जाता है। रुद्राक्ष का मूल उत्पत्ति स्थान इंडोनेशिया में है। बाद में यह भारत आया और जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की, तब अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण सपरिवार बड़ी संख्या में हिमालय के घने जंगलों में पलायन कर गए।
वे अपने साथ रुद्राक्ष सहित दुर्लभ वृक्ष, जड़ी बूटियां इत्यादि लेकर हिमालय के सघन क्षेत्रों में चले गए। इस प्रकार रुद्राक्ष का वृक्ष नेपाल तक पहुंच गया। हिमालय की हवा और वातावरण रुद्राक्ष को बहुत रास आया और वहां पर इसकी इंडोनेशियाई प्रजाति में भी काफ़ी सुधार आ गया। इस प्रकार रुद्राक्ष नेपाल पहुंच गया। आजकल तो हर रुद्राक्ष को नेपाली बोल दिया जाता है, पर पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, भूटान आदि जगहों पर बहुत अच्छी किस्म के रुद्राक्ष पाए जाते हैं और अक्सर इन्हें नेपाली कहकर बेच दिया जाता है। शिमला के आसपास और ब्यास नदी के किनारे उगे हुए रुद्राक्षों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। आजकल रुद्राक्ष के विशेषज्ञ कहते हैं कि 14 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष नहीं मिलते। रुद्राक्ष पर आधारित अधिकांश पुस्तकों में भी 14 मुखी से ऊपर के रुद्राक्ष का वर्णन नहीं मिलता, परंतु वास्तव में इंडोनेशिया में 42 मुखी तक रुद्राक्ष देखे गए हैं और नेपाल में भी 24 मुखी तक रुद्राक्ष मिल जाते हैं, हालांकि अति दुर्लभ हैं। 7 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष दुर्लभ होते जाते हैं। 14 मुखी तक के रुद्राक्ष फिर भी प्रयत्न करने से मिल जाते हैं, परंतु उससे ऊपर के रुद्राक्ष अति दुर्लभ हैं और बहुत प्रयत्न करने पर किसी किसी को एक आध ही प्राप्त हो पाता है। पहले राजशाही के समय में नेपाल में यह परंपरा थी कि सभी दुर्लभ रुद्राक्ष राजा के खजाने में जमा करवा दिए जाते थे। बाद में राजा शिवरात्रि के अवसर पर इन दुर्लभ रुद्राक्षों को लड्डू के अंदर रखकर साधु संतों, सन्यासियों इत्यादि को प्रदान करता था और जिसका जैसा नसीब होता था वैसा उसे दुर्लभ रुद्राक्ष प्राप्त हो जाता था। परंतु राजशाही के पतन के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई है और अब तो विश्व में रुद्राक्ष की उत्पत्ति के अधिकांश स्थानों पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से रुद्राक्ष अत्यधिक दुर्लभ एवं अत्यधिक महंगे हो गए हैं। किसी ज़माने में इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा इत्यादि में रुद्राक्ष ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे लोग बोरों में भरकर लाते थे और कोयले की तरह इसका उपयोग चूल्हे में भोजन पकाने के लिए किया जाता था। रुद्राक्ष के धुएं में पका हुआ भोजन अद्भुत होता है। रुद्राक्ष का तेल, रुद्राक्ष के अर्क से बना साबुन, रुद्राक्ष के वृक्ष की लकड़ी, रुद्राक्ष के पत्तों का रस इत्यादि इत्यादि का चिकित्सा जगत में डायबिटीज़, कैंसर, मानसिक रोग, सेक्स संबंधी समस्याओं इत्यादि में अत्यंत लाभकारी उपयोग होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को कमर में बांधने से पुरुष की काम शक्ति सदा बनी रहती है। यह बाजीकरण का कार्य करता है। सुमात्रा में काले रुद्राक्ष होते हैं जिनमें कोई धारी नहीं होती। इसे काली चित्तमाला कहते हैं। यह बहुत दुर्लभ होती है। ऐसे ही मशरूम रुद्राक्ष की माला भी होती है जो राजा महाराजा पहनते हैं। इसके दाने चपटे और सफ़ेद होते हैं। वैसे तो वेस्ट इंडीज़ के कुछ द्वीपों में भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और अक्सर संतरे के आकार में भी मिल जाते हैं, परंतु यह सफल नहीं है क्योंकि भारत की गर्मी से रास नहीं आती। भारत आने पर यह गर्मी में फट जाता है। अब बात करते हैं रुद्राक्ष के मुखों की। प्राकृतिक रूप से प्राप्त असली रुद्राक्षों में 70% दाने पंचमुखी होते हैं, 20% दाने 4 मुखी या 6 मुखी और बाकी 10% दाने 1 मुखी, 2 मुखी, त्रिमुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी आदि होते हैं। 16 मुखी और उससे अधिक मुख वाले रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ होते हैं। गौरी शंकर भी दुर्लभ है। रुद्राक्ष दिव्य ऊर्जाओं का आवाहक, संवाहक, संचयक एवं प्रेषक होता है। अर्थात रुद्राक्ष में विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त देवी देवताओं की ऊर्जा तरंगों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह मानव शरीर की नाद तरंगों को ऊर्जा तरंगों में एवं ऊर्जा तरंगों को नाद तरंगों में परिवर्तित करने में भी सक्षम होता है। इससे मानव के लिए देवताओं की तरंगों को ग्रहण करना संभव हो जाता है और मानव के विचारों का देवताओं की भाषा में रूपांतरण हो जाता है। रुद्राक्ष दिव्य ऊर्जा तरंगों को ग्रहण करता है और अपने उपहारों से दिव्य ऊर्जाओं को प्रक्षेपित करता है। असली रुद्राक्ष को यदि उंगलियों में पकड़ा जाए तो स्पंदन का भान होता है। उसमें रुद्राक्ष हमारे शरीर से प्रक्षेपित दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहा होता है। अंगूठे और अनामिका से रुद्राक्ष पकड़ने पर स्पंदन का अनुभव शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। रुद्राक्ष माला को गले में या शरीर पर कहीं भी धारण करके किया गया जब बिना रुद्राक्ष माला धारण किए गए जब से 1000 गुना अधिक फलदायक होता है। इसी प्रकार अन्य किसी भी माला से जप करने की तुलना में रुद्राक्ष की माला से जप करने पर 10 सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। इसलिए शैव मतावलंबी मानते हैं कि रुद्राक्ष माला धारण किए बिना या रुद्राक्ष माला हाथ में धारण किए बिना यदि मंत्र जप किया जाए तो पूर्ण मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। रुद्राक्ष माला से जप का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे गले के निकट बांधा जाता है और उसका औषधीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसे हृदय के निकट बांधा जाता है। कुंडली, जागरण एवं प्राणायाम इत्यादि में भी रुद्राक्ष का अति महत्व है।
गुरु अथवा दिव्य साधु संतों द्वारा दिए जाने वाला रुद्राक्ष अद्भुत रूप से रक्षा करता है, इसका कोई मोल नहीं दिया जा सकता। रुद्राक्ष शुभ मुहूर्त पर ही धारण करने का विधान है। सिद्ध किए गए रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व भस्म लगाकर विशेष मंत्रों से सिद्ध करके धारण किया जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ शुभ मुहूर्त हैं। मेष संक्रांति, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अयन परिवर्तन काल, ग्रहण काल, गुरु पुष्य, रवि पुष्य, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग, सोमवार, प्रदोष या शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी या पूर्णमासी तिथि। वैसे तो कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी रुद्राक्ष धारण करने की मनाही नहीं है। परंतु यदि आप रुद्राक्ष को अपने जन्मांक के आधार पर या अपने नक्षत्र के आधार पर, महादशा इत्यादि के आधार पर धारण करते हैं विशेष मंत्रों से सिद्ध करके, तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप विशेष रुद्राक्षों को अपने जन्मांक के आधार पर, जन्म नक्षत्रों इत्यादि के आधार पर प्राप्त करना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रामाणिक रुद्राक्षों की उपलब्धि सुगम कराई जाएगी। इनसे संबंधित विशेष विधि विधान प्रदान किए जाएंगे, विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी एवं इनसे संबंधित कुछ विशेष प्रयोग भी प्रदान किए जाएंगे। हमारी आगामी पोस्ट में हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष की कुछ विशिष्ट एवं अति दुर्लभ किस्मों पर, रुद्राक्ष से बनने वाले कुछ विशेष कवचों पर, कंठों इत्यादि पर। तब तक के लिए आप हमारी पोस्ट को लाइक कर लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर दिए गए बेल बटन पर क्लिक करके हमारी आगामी पोस्ट की जानकारी सुनिश्चित बना लीजिए एवं इन पोस्ट को जनहित में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इनका लाभ उठा सकें। राम राम, धन्यवाद।